Hey dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to all of you. Dear friends, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 21 को किया था जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 12.1. ओके इसका जो 21 क्वेश्चन है वो हमने पिछले लेक्चर में किया है और इसके हमने लिमिट्स फाइंड आउट किए थे. आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो 22 है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे पास क्या है लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 और हमारे पास जो फंक्शन है वो है tan टू 2x और डिवाइड में है x माइनस पाई बाई 2. ये हमारे पास फंक्शन है और इस वीडियो में हम इस फंक्शन की लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे. तो जब हम इस फंक्शन में यहाँ पे लिमिट x अप्रोच पाई बाई 2 करेंगे यानी x की जगह हम पुट करेंगे पाई बाई 2 तो हमारे पास क्या आएगा. हम यहाँ पे लिखेंगे tan 2 और x की जगह पाई बाई 2. ओके और डिनोमिनेटर में भी x की जगह पुट करेंगे पाई बाई 2. ओके पाई बाई 2 सो माइनस पाई बाई 2 एज इट इज़. तो यहाँ पे जो है न्यूमिनेटर में हमारे पास जो है ये 2 and 2 गेट्स कैंसल. ये 2 and 2 गेट्स कैंसल और ये पाई बाई 2 प्लस और माइनस पाई बाई 2 गेट्स कैंसल. तो ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा tan ऑफ पाई. ओके एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आएगा एंड वी नो दैट tan पाई हमारे पास 0 के बराबर आता है और डिनोमिनेटर में भी 0 है. सो दिस फंक्शन इज़ 0 बाई 0 फॉर्म एंड विच इज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म. ओके तो ये जो फंक्शन है हमारे पास एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है और अब हम यहाँ पे इस फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट x अप्रोच पाई बाई 2 नहीं कर सकते. ओके अब हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे पुट और ये जो है x माइनस पाई बाई 2 इसको हम पुट करेंगे y के बराबर. x माइनस पाई बाई 2 इसको हम यहाँ पे y के बराबर करेंगे और यहाँ पे हम x का जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे निकाल के रखेंगे क्योंकि बाद में हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और ये जो माइनस पाई बाई 2 इसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे. ये बन जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और हमारे पास ये जो है इक्वलिटी में ये प्लस y एज इट इज़ लिखेंगे. तो हमारे पास जो x का वैल्यू जो है ये हमारे पास पाई बाई 2 प्लस y के बराबर आएगा. ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे एज x जब x अप्रोच करेगा पाई बाई 2 को एज x अप्रोच पाई बाई 2 तो देन y अप्रोच टू 0. ओके जब हम यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे पाई बाई 2 देन y इज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x अप्रोच पाई बाई 2 इक्वल टू नहीं होता है क्योंकि ये अप्रोच है टेंडिंग टू पाई बाई 2. तो इसी तभी तो हम यहाँ पे इस तरह कह सकते हैं यहाँ पे x अप्रोच टू पाई बाई 2 देन y अप्रोच टू 0. ओके तो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू पाई डिवाइड बाई 2. इसको हम एज इट इज़ पहले लिखेंगे और हमारे पास जो फंक्शन है tan 2x और डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2. ओके तो अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे लिमिट और जब x अप्रोच करेगा पाई बाई 2 देन y अप्रोच टू 0 और हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे tan और 2 एज इट इज़ और x की जगह हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे और x का जो वैल्यू हमने ऊपर निकाला है ये हमारे पास पाई डिवाइड बाई 2 प्लस y. ओके अब डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास x और x की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे पाई डिवाइड बाई 2 प्लस y और यहाँ पे क्या है माइनस पाई बाई 2 साथ में है. ओके तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है प्लस पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 इनको हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा ये जो 2 है तो इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ एंगल के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा tan इसको पहले लिमिट y अप्रोच टू 0 और हमारे पास जो है ये tan और इस 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 2 पाई और डिवाइड बाई 2 और प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई सो हमारे पास आएगा 2y. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ y ही आएगा. ओके यस तो अब हम इसको यहाँ पे करेंगे. ओके तो हमारे पास क्या है यहाँ पे लिमिट y अप्रोच टू 0 और ऊपर क्या है हमारे पास tan ये जो 2 है और ये जो 2 है 2 एंड दिस 2 गेट्स कैंसल तो हमारे पास सिर्फ पाई ही आएगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan ऑफ पाई और प्लस क्या है यहाँ पे 2y
और डिनोमिनेटर में सिर्फ y ही है। एंड वी नो दैट यहाँ पे हमें 10th में नहीं क्लास 11th जो थर्ड चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री, वी नो दैट वहाँ पे ये फार्मूलाज हमने लिखे थे। वी नो दैट tan ऑफ पाई प्लस थीटा ये tan थीटा के बराबर आता है। लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह हमें हमारे पास जो एंगल है वो है 2y। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट y अप्रोच टू 0 और tan ऑफ पाई प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की जगह हमारे पास एंगल जो है वो है 2y और डिनोमिनेटर में क्या है y। ओके, अब यहाँ पे इस फंक्शन को हम यहाँ पे tan को हम यहाँ पे वो फार्मूला लगाएंगे sin 2y डिवाइड बाई cos 2y। अगर हम वो यूज़ करेंगे तो इससे भी हम कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। वी नो दैट हमारे पास क्या होता है, वी नो लिमिट, अगर हमारे पास लिमिट y अप्रोच टू 0 और हमारे पास tan ऑफ y डिवाइड बाई y विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट है। या फिर इसको tan को हम sin और cos में रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे हम भी इसको स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसको हम यहाँ पे tan y डिवाइड बाई y, ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट है, ये भी 1 के बराबर आता है। लेकिन यहाँ पे एंगल में है 2y, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट y अप्रोच टू 0, तो हमारे पास क्या है tan 2y, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2y लिखेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके, तो देन 2 and 2 गेट्स कैंसल, तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ये 1 के बराबर है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट y अप्रोच टू 0, सॉरी नहीं, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जगह पुट 1 करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 and 2 into 1 विच इज़ इक्वल टू 2, सो 2 इज़ द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 2 है। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ में हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट वे में यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, लिमिट y अप्रोच टू 0, और ये जो फार्मूला है हमारे पास tan पाई प्लस थीटा विच इज़ इक्वल tan थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे tan and 2y और डिनोमिनेटर में क्या है y। तो यहाँ पे हम वी नो दैट sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये जो हमारे पास tan 2y है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin 2y डिवाइड बाई cos 2y विच इज़ इक्वल टू tan 2y। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको विच इज़ इक्वल टू लिमिट y अप्रोच टू 0, और इस tan की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे sin 2y और डिवाइड बाई cos 2y। अब ये जो हमारे पास y है इसको हम यहाँ पे इस तरह 1 डिवाइड बाई y लिख सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड बाई 1 करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1 ऊपर आएगा तो y नीचे आ जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इस y को हम, ये जो sin 2y है इसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट बनाएंगे। तो देखते हैं किस तरह हम बनाएंगे। यहाँ पे y अप्रोच टू 0 इसको एज इट इज़ लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin 2y, और ये जो y है इसको यहाँ पे लिखेंगे, और अब हमारे पास ये जो 1 डिवाइड बाई cos 2y इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, ये जो साइन वाले जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं। तो ऊपर जो एंगल क्या है हमारे पास 2y, तो यहाँ पे हम 2y बना सकते हैं, यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई भी 2 करेंगे, तो हमारे पास ये जो है स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। ओके, सो देन तो इसको हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है लिमिट y अप्रोच टू 0, और हमारे पास यहाँ पे क्या है sin एंड 2y, तो डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे लिखेंगे 2y और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब नीचे क्या है cos 2y। अब यहाँ पे हम इसको अब हम यहाँ पे लिमिट y अप्रोच टू 0 कर सकते हैं। ओके, और ये जो है, ये जो हमारे पास है ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, वो नो दिस इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये 1 के भी बराबर है, एंड ये जो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे y अप्रोच 0 करेंगे तो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास cos ऑफ 0 आएगा, क्योंकि y की जगह हम पुट करेंगे 0 एंड 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो फंक्शन है cos 0 आएगा। एंड वी नो दैट 2 इंटू 1, हाँ, तो हमारे पास जो है 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, एंड वी नो दैट cos 0 इज इक्वल टू 1, सो 2 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2, सो 2 इज द रिक्वायर्ड लिमिट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 and डिवाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 2, सो 2 इज़ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो इस वे में आप
इसको कर सकते हो। या फिर ये जो फंक्शन है हमारे पास, जो भी है हमारे पास 0/0 फॉर्म, जो हमने पिछले एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो जो भी हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं इनको हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में वो यूज़ नहीं किया। तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में वो जो एक सेपरेट टॉपिक है हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स।